श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। एक सेकंड। तो लास्ट टाइम हमने जो क्लास करी थी, मतलब प्रीवियस वीक की क्लास, तो दामोदर अष्टकम पे थी, वो भी बहुत ही बेकार सिग्नल थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट उससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी, वो थी 4th चैप्टर पे, जिसमें था भक्ति मुक्ति से भी बहुत ज्यादा सुपीरियर है। हम्म? कोई इसमें अपना कोई अंडरस्टैंडिंग ऐड करना चाहेगा क्विकली? कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं, जो 4 मेन सब्जेक्ट मैटर हैं शास्त्रों के, उस उन 4 पुरुषार्थों का जो फाइनल है वो है मोक्ष। हाँ, जिसके लिए वो सब किया जाता है। बट क्या बोल रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु? भक्ति रसामृत सिंधु हमारे को समझा रही है कि ये 4 पुरुषार्थों के ऊपर और उन चारों में मोक्ष जो सबसे सुप्रीम है, वो भी तुच्छ है भक्ति के सामने, शुद्ध भक्ति के सामने। कोई अपना अंडरस्टैंडिंग इसमें शेयर करना चाहता है तो प्लीज बोले, आपको याद हो या आपने पढ़ा हो। प्रभु हमने 5 टाइप्स की लिबरेशन पढ़ी थी। यस। सायुज्य, मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, शालोक्य एंड सारिष्टि। तो उसमें वो बताया गया था कि इवन भक्तों को ऊपर वाली जो सायुज्य मुक्ति है, जिसमें भगवान की ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, या सारूप्य जिसमें भगवान के समान रूप मिल जाता है, वो भी नहीं चाहिए। तो भक्तों को भगवान का नाम चाहिए, मतलब उनको लिबरेशन चाहिए ही नहीं, बस उनको सेवा करनी है। हम ये अंडरस्टैंडिंग थी लास्ट क्लास में। गुड। एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी? किसी और का अंडरस्टैंडिंग कुछ? मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सुन के। कृष्णा प्रभु वो जी। तो क्या भूल गए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। सो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि डिवोटीज है वो ये जो चारों प्रकार की मुक्ति है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बिकॉज ये जो मुक्ति है उसमें कोई भी उसकी कोई भी प्रोसेस में हम भगवान के नाम का चैंटिंग नहीं कर सकते, या तो भगवान के नाम की ग्लोरीज नहीं सुन सकते हैं। सो फॉर डिवोटी, किसमें किसमें नहीं सुन सकते? सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ बीच में। किसमें नहीं सुन सकते भगवान की ग्लोरीज? मतलब कि कोई भी हम भगवान के साथ अगर एक होना चाहे, या तो भगवान के प्लैनेट में ही रहना। इन पांच लिबरेशंस में से कौन सी लिबरेशन ऐसी है जिसमें हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते? ये सारी ऐसी आई थिंक कोई एक मुक्ति है जिसमें हम भगवान के नाम का गुणगान कर सकते हैं, बट मतलब कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है उसमें हम भगवान के नाम का या तो चैंटिंग भी नहीं कर सकते, या तो हम उनका गुण उनके पास टाइम्स भी नहीं सुन सकते हैं। और बाकी बेसिकली आई विल क्विकली अपडेट यू ऑन दैट, जस्ट सो दैट यू नो एग्जैक्टली। 5 प्रकार की मुक्ति में से एक ही प्रकार की मुक्ति ऐसी है जिसमें जो सायुज्य मुक्ति जो सबसे पहले वाली है, सिर्फ उसमें हमारे को डिवोशनल सर्विस भक्ति का अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी सब प्रकार की जो मुक्ति है उसमें भक्ति का अपॉर्चुनिटी तो है, बट डिवोटी का इंटरेस्ट नहीं है मुक्ति में, उसका इंटरेस्ट भक्ति में है। बट भगवान की अगर इच्छा है
तो भगवान मुक्ति देना चाहें तो भगवान उसको इन चारों में से कोई भी दे दें, बट जो पांचवी वाली है, जिस जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली है, वो भक्त बोलता है ये तो केवल नरकायत है, ये तो हेलिश है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो वो है सायुज्य मुक्ति, जो सबसे ऊपर वाली 5 काइंड ऑफ लिबरेशन जो है उसमें। और हमने बहुत सारे शास्त्रों से रेफरेंस पढ़े, भागवत से, अलग अलग स्क्रिप्चर से, भक्ति की प्रधानता मुक्ति के ऊपर बताने के लिए। तो कभी आपको भी पर्सनली लाइफ में कभी कोट करना पड़े, किसी को समझाना पड़े, कोई रेफरेंस देना पड़े, तो ये चैप्टर ध्यान में रखना कि भक्ति क्यों मुक्ति से महान है। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी की रेफरेंस है और कुछ नहीं है। अलग अलग श्लोक, एक एक श्लोक करके उन्होंने, प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया है। हाँ, उन्होंने अलग अलग शास्त्रों से कोट किया है रूप गोस्वामी ने कि भक्ति की प्रधानता और उसकी महानता कैसे है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस वन एस्पेक्ट। अभी हम आते हैं आज के चैप्टर में। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति कितनी शुद्ध है बेसिकली हिंदी में बोले तो, हाँ? जो भक्ति है उस कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कितनी प्योर है, कितनी सुपीरियर है? वो हम इस चैप्टर का सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद तो मोस्टली मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी पहले पैराग्राफ में देखना भक्ति की प्योरिटी, भक्ति की शुद्धता, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंडिपेंडेंट नेचर, किसी पे आश्रित ना होना, ये भक्ति की प्योरिटी को दिखाने वाला है। हाँ? तो ये चैप्टर खोल दो प्रभु, फर्स्ट एक पहला पैराग्राफ पढ़ना मुझे इस चैप्टर का, बहुत यस। इंपॉर्टेंट है वो। हाँ। हम एक बार बस इनिशियली पहला पैराग्राफ में पूरा प्रभुपाद उसको समराइज, ऑलमोस्ट समराइज जैसा कर रहे हैं। इसको और हिंदी आप में करूँ या फिर इस चैप्टर है, हिंदी में करूँ या इंग्लिश में? ठीक है। इंग्लिश में करो क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है इसकी। आ, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको आपको एक्चुअली ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस्कॉन में क्यों इतना इजीली अलग अलग प्रकार के देशों के, जातियों के, रंग रूप के लोगों को अपॉर्चुनिटी है, मिल रहा है भक्ति करने का। ये चैप्टर आपको ये बहुत क्लैरिटी देने वाला है आज। द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, चैप्टर 5। All of the previous instructions imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statements can be summarized thus. हाँ, जितनी भी अभी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन दी हैं रूप गोस्वामी की, वो अब अगली 4 लाइनों में समराइज की हुई हैं। As long as one is materially inclined or desirous of merging into Brahman effulgence, spiritual effulgence, one cannot enter into the realm of pure devotional service. जब तक एक व्यक्ति में ये इच्छा है कि उसको मटेरियली कुछ अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है और उसको भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आ सकता। फिर रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? Rupa Goswami states that devotional service is transcendental to all material considerations and that it is not limited to any particular country, class, society or circumstance. जो शुद्ध भक्ति है वो पूर्णतः परे है, ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, कोई भी प्रकार की भौतिक धारणाओं से, कोई भी प्रकार की मटेरियल कंसिडरेशन से, कोई भी प्रकार की भौतिक रुकावट उसको नहीं बांध सकती। और वो किसी भी देश, जाति, काल, पात्र तक सीमित नहीं है। एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, अब भागवतम को कोट किया जा रहा है,
डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल एंड हैज नो कॉज। भक्ति पूर्ण रूप से दिव्य है और उसका कोई कारण नहीं होता, स्पेशली मटेरियल कारण भक्ति का नहीं होता। डिवोशनल सर्विस इज एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी होप फॉर गेन एंड इट कैनॉट बी चेक्ड बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टांसेस। भक्ति किसी भौतिक मटेरियल गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं की जाती और कोई भी मटेरियल रुकावट उसको रोक भी नहीं सकती। It is open for all without any distinction and it is constitutional occupation of the living entity. ये सबके लिए अवेलेबल है बिना कोई भेदभाव के, और ये एक जीव का, एक आत्मा का निजी स्वभाव है, ये उसका स्वरूप है, उसका नेचर है, उसका ऑक्यूपेशनल नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन है, उसकी आत्मा की ऑक्यूपेशन है, ये उसका स्वभाव स्वरूप है कि वो भक्ति करे। तो ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जिस्ट है, जो अभी हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डिटेल में आगे आएगा और हम वो डिस्कस करेंगे। अभी किसी व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से किसी व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से प्रगति करनी है, तो उसका जन्म क्या है, वो कितनी प्योरिटी है उसमें, और वो कितना आगे तरक्की कर रहा है और कितना स्ट्रिक्टली वर्णाश्रम धर्म को फॉलो कर पा रहा है, ये क्या डिसाइड करता है कि उसकी सेल्फ रियलाइजेशन कैसी होगी, उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी होगी। बट भक्ति इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट है, इस पे आश्रित नहीं है। सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ क्यों ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी जाति का है, मतलब उसका जन्म अच्छे संस्कारी परिवार में नहीं हुआ, तो अगर वो भक्ति करना चाहे तो उसका कौन से कुल जाति में जन्म हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। बट वही व्यक्ति अगर एक ब्राह्मण बन के किसी मंदिर में पूजा करना चाहे तो उसको करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे नहीं, तू जन्म से छोटे जाति का है। वही व्यक्ति अगर वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहे जहां पे इसका भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, अभी तो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने सालों से इसके अगेंस्ट फाइट चल रही है, तो अभी डिस्क्रिमिनेशन काफी कम हो गया, अब तो क्वालिफिकेशन बेस्ड दिया जाता है जो सही तरीका है। बट पहले में अगर किसी को उसकी जाति, बर्थ, प्योरिटी के हिसाब से देखना था तो वो व्यक्ति को काफी स्ट्रगल करना पड़ता। बट भक्ति में ऐसी कोई रुकावट नहीं है और हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट हम देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एस्पेक्ट आएंगे। पहला आएगा जन्म, बर्थ। दूसरा आएगा प्योरिटी, क्योंकि इस कैटेगरी में डिवाइडेड है चैप्टर। जन्म के हिसाब से उसमें क्या भक्ति में कोई रुकावट है कि नहीं है, प्योरिटी के हिसाब से कोई रुकावट है कि नहीं है। अब वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो डिवीजन है कि वो कौन से वर्ण का है, कौन से आश्रम में है, वो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, या ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, या सन्यासी है, ये वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से भक्ति कैसे इंडिपेंडेंट है वो भी देखेंगे। हाँ, तो ये बेसिकली हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। जन्म के हिसाब से आत्म साक्षात्कार में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसकी बर्थ जो है वो जनरली उसके लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। बट यही लो बर्थ उसका भगवान को प्लीज करने में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक अमीर आदमी, सपोज कोई बहुत पैसे वाला और बहुत बड़े घराने का व्यक्ति है और वो भगवान के लिए 56 भोग बनवा के लाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। बट यही गरीब व्यक्ति अगर भगवान के लिए एक केला या एक सेब ले आता है तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ एक शर्त है उसके पीछे,
और वो क्या है कि दोनों केसेस में वो भक्ति से दिया जाना चाहिए। और हम महाभारत में इसका बहुत स्पेशल एग्जाम्पल देखते हैं। जो जो विदुर है, अब विदुर का जन्म भी व्यासदेव द्वारा हुआ। हाँ, और धृतराष्ट्र का जन्म भी व्यासदेव के द्वारा हुआ। बट धृतराष्ट्र की जो माँ थी वो क्षत्रिय कुल की और स्त्री थी, जबकि विदुर की जो माँ थी वो दासी पुत्र थी। हाँ, वो दासी थी, इसलिए विदुर को दासी पुत्र बोला जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, मैं क्विकली इसको ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली तो महाभारत के समय में भीष्म पितामह जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, वो जाके अपने अपने पिता की दूसरी बीवी जो सत्यवती थी, जिसके 2 बेटे थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा, उनके लिए 3 रानियों 3 प्रिंसेस को, हाँ, स्वयंवर में से जीत के ले आते हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका को, इन तीनों को। अब जो इनमें सबसे बड़ी वाली होती है अंबा, वो भीष्म को पता नहीं होता कि वो ऑलरेडी अपने हृदय में शाल्य नरेश को स्थान दे चुकी है। भीष्म पितामह को उसको जीत के ले आता है। जीत के लाना का मतलब होता है, क्षत्रिय एक स्टाइल है, एक क्षत्रियों के शादियों में एक जीतने का स्टाइल है, किडनैप करके लाना या जीत के ले आना और दूसरे राजा को मारना और उस लड़की को लेके आ जाना। और रानियों को पसंद था ये, क्यों? क्योंकि उनको था कि हमारा पति में शौर्य है, उसमें वीर है, बहुत स्ट्रांग है, उसमें स्किल है, क्योंकि क्षत्रियों का कैरेक्टर होता था। अभी किडनैपिंग में तो जस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कोई कैरेक्टर है ही नहीं इन्वॉल्व बेसिकली। तो जब भीष्म उनको लेके आ गए तो अंबा ने मना कर दिया। अंबा ने अपने दिल की बात बताई, भीष्म ने वापस भेज दिया, ठीक है तुम जाओ शाल्य के पास। अब शाल्य नरेश के पास जब अंबा गई तो शाल्य नरेश ने रिजेक्ट कर दिया। अंबा बोली, अरे तुम तो मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, और भीष्म ने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे लिए हाथ भी नहीं लगाया किसी ने मुझे वहां पे। बोले नहीं, तुम एक रात वहां पे रह के आई हो, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर, दिस वर द लिमिटेशंस। अंबा वापस आके भीष्म को बोलती, देखो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, हाँ, मैं तो उसको दिल दिया हुआ था, अब तुम मुझे उठा के लाए हो, अब तुम मुझसे शादी करो, भीष्म को बोली वो। अब भीष्म पितामह ने बोला, सॉरी, इम्पॉसिबल, मैं तो नहीं करूंगी। तो ऐसे जो लंबी स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो बेसिकली भीष्म ने मना कर दिया। अंबा चलेगी तपस्या करने की, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी। अब बचे ये 2। अब उतने में इनकी शादी हो गई दूसरे भाइयों से, भीष्म के स्टेप ब्रदर से, बट वो दोनों एक बीमारी से और एक गंधर्वों से फाइट करने में मर गया। अब ये दोनों फिर विधवा हो गई। अब भीष्म शादी कर नहीं रहा, ये दोनों विधवा हैं, कोई बच्चा आगे है नहीं, तो नेक्स्ट कौन संभाले किंगडम? तो सबसे बड़ी चिंता इनकी होगी कि अगला राजा कौन बनेगा। तो सत्यवती जो जिनका बेटे स्वयं व्यासदेव थे, पराशर मुनि ने सत्यवती के गर्भ में व्यासदेव को जन्म दिया था। उन्होंने व्यासदेव को याद किया और बोला कि आप आइए और अंबिका और अंबालिका में पुत्र पैदा करिए। हाँ, अब व्यासदेव आए तो अब व्यासदेव सीधा बदरिक आश्रम से आए, पूरे एकदम डरावने लगते हुए, जैसे तपस्वी, ना शरीर का कोई ध्यान रखते हैं, अपने मेडिटेशन में बिजी हैं, ना खाने पीने का कोई होश, बाल बड़े हुए, एकदम शैबी, स्किन बोन, बहुत खतरनाक से लग रहे थे। टीवी में तो बहुत साफ सुथरा उनको दिखाते हैं, सिर्फ दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखा देते हैं, बट असली में बहुत ही डरावने लगते हैं ऐसे ना, क्योंकि शरीर का ध्यान ही नहीं रखते, सिर्फ तपस्या में लीन है वो लोग अपनी। तो सत्यवती ने पूरी स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे भीष्म कर नहीं रहा है शादी, आगे बच्चा कौन संभालेगा किंगडम एंड ऑल, आप प्लीज इन दोनों स्त्रियों में, हाँ, पुत्र पैदा करें, क्योंकि टेक्निकली आप भी मेरे बेटे हो और ये भी मेरे बेटे की वाइफ थी, और मेरे बेटे दोनों नहीं रहे, तो आप प्लीज इनमें पुत्र उत्पत्ति करें। अब वो जाते हैं, तो थोड़ा लंबा स्टोरी में बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है एक्चुअली में महाभारत का। तो पहले वाली स्त्री जब व्यासदेव को देखती है तो वो डर के आंख बंद कर लेती है, तो धृतराष्ट्र इसलिए अंधे पैदा होते हैं। दूसरी वाली भी देख, व्यासदेव आके बताते हैं तुम्हारा बच्चा अंधा होगा।
दूसरी वाली भी आंख नहीं बंद करती, वो बहुत डर जाती है, डर के वो पेल पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। तो इसलिए पांडु पीले पैदा हुए, पेल रंग के पैदा हुए। तो पांडु वर्ड का मतलब भी शायद यही होता है। तो व्यासदेव बोले कि सब नॉर्मल है, बट ये सिर्फ पेल होगा, बट बहुत पावरफुल क्षत्रिय होगा ये पांडु। तो सत्यवती को चैन नहीं आ रहा था कि अभी भी परफेक्शन में बच्चा नहीं आ रहा, एक अंधा एक पेल ये क्या चक्कर है, तो तुम एक बारी फिर जाओ। तो वो कन्विंस करती है कि इस बारी तुम डरना मत और व्यासदेव की आंखें में बंद मत करना, तुम व्यासदेव के साथ पुत्र उत्पत्ति करो। तो वो क्या करती है, वो इतना डरी होती है व्यासदेव से, इतना घबराई होती है, तो वो अपनी दासी को बुला लाती है कि तुम आओ और तुम मेरी जगह बैठ जाओ। व्यासदेव आएंगे और व्यासदेव तुम में पुत्र उत्पत्ति करेंगे तुम्हारे थ्रू। तो ये जो दासी होती है, ये बहुत रिस्पेक्टफुली पूरे आदर सत्कार के साथ व्यासदेव को वेलकम करती है। और जब व्यासदेव उसमें पुत्र उत्पत्ति कर देते हैं, व्यासदेव को पता चलता है दासी है, और व्यासदेव बोलते हैं कि इसके गर्भ में बहुत ही पावरफुल बच्चा पैदा होगा जो धर्म का पूरा ज्ञान रखता होगा, क्योंकि ये स्त्री धर्म को पूरा पालन करना जानती है। और व्यासदेव के खुद खुद का बच्चा आ रहा, तो महान तो होना ही था। तो वो विदुर पैदा हुए। अभी स्टोरी में इसलिए बताता कि विदुर दासी पुत्र थे, भले ही व्यासदेव के गर्भ में थे, इसीलिए। और बट वो क्यों इतने धृतराष्ट्र के क्लोज थे, क्योंकि उनके भाई भी थे एक सेंस में, बट वो दासी पुत्र में भाई थे, तो उनको कभी राजा बनने का ऑप्शन था नहीं विदुर को, बट वो इसलिए लोअर क्लास ही माने जाते थे अपनी सोसाइटी में। बट प्यार ऐसा था, और वो बहुत ज्यादा वाइज थे, बहुत ही ज्यादा वाइज थे, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली ट्यून्ड थे, धर्म का पूरा ज्ञान रखते थे, तो धृतराष्ट्र के भी काफी क्लोज थे। तो धृतराष्ट्र इसलिए उनको हर समय अपने पास रखते थे। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा था कि भगवान जन्म कैसा है वो देखते नहीं है, स्वीकार करते समय भक्ति। इसलिए मैं इतना लंबा स्टोरी बता के यहाँ तक आया। तो दुर्योधन ने भगवान को खाने पे बुलाया, और दुर्योधन ने कमरा भर के पकवान बनाए भगवान के लिए, पूरा का पूरा बफे सेट किया, बहुत सुंदर। 56 भोग भी कम पड़ जाए। और बहुत ही अट्रैक्टिव भगवान के लिए पकवान बनाए, ताकि कृष्ण को पटा सके अपनी साइड लेने के लिए युद्ध के समय। बट भगवान को वहां पे विदुर के घर में जाना उन्होंने ज्यादा पसंद किया। उन्होंने दुर्योधन को बोला, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। जब भगवान कुरुवंश में गए, क्योंकि पांडव तो इधर ध्रुपद महाराज के पास थे, हस्तिनापुर में थे नहीं पांडव, तो जब जब कृष्ण वहां पे गए तो कहीं तो जाके रहना है, कहीं तो खाना है। तो भगवान गए, भगवान ने दुर्योधन को बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारे भोजन से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं विदुर के घर जाऊंगा। हाँ, अब विदुर लो जाती है उस सेंस में। भगवान जब विदुर के घर के, तो विदुर घर पे नहीं थे, उनकी वाइफ घर पे थी। तो जब उन्होंने कृष्ण को देखा, तो वो इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि वो भी भगवान के शुद्ध भक्त विदुर की तरह। तो उनके घर पे कुछ था नहीं उस समय खाने को, क्योंकि भगवान सरप्राइज देने आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को बनाना ऑफर किया, आप प्लीज केला खाएं। तो वो केले को पील करा उन्होंने, और वो इतनी ज्यादा इमोशनली मूव्ड थी, आंखों से उनके आंसू बह रहे थे कृष्ण को अपने घर पे देख के, कि वो केला डस्टबिन में फेंकती गई और भगवान को छिलका देती गई खाने। पर भगवान क्योंकि पूर्ण रूप से चिन्मय है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, ना ही उनके इंटरेस्ट हमारे जैसे हैं। हमारे को इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी, टेस्ट, फ्लेवर में इंटरेस्ट है, उनका इंग्रेडिएंट, रेसिपी, टेस्ट, फ्लेवर ही भक्ति है। और वो विदुर की वाइफ ने अच्छे से डाला था केले के छिलके में, तो भगवान लिटरली केले के छिलके सारे खा गए, और केले डस्टबिन में, और सारे के सारे केले के छिलके भगवान खाए जा रहे, खाए जा रहे, 1 2 3 छिलके खा रहे। उसके बाद भगवान बोले, थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ, विदुर जी आए, मेरा प्रणाम करना। विदुर जब आए और उनको उनकी वाइफ ने बताया ऐसे कृष्ण आए थे, बोले क्या तुमने ऑफर किया, बोले कुछ था नहीं, मैंने इनको केले ऑफर करे ना। तो विदुर ने जब देखा कि अरे केले ऑफर करे, ये तो सारे फेंके हुए हैं तुमने, तो उसकी वाइफ को एकदम क्लिक हुआ, और वो दोनों पागलों जैसा रोने लगे। ये कैसे समझे इस व्यक्ति को, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेटीरियली तुम क्या ऑफर कर रहे हो, जीरो इंटरेस्ट।
इसका इंटरेस्ट ही ये है कि उसका इंग्रेडिएंट भक्ति है कि नहीं है। तद अहम भक्ति उपहारितम अस्नामि प्रयतात्मना, क्योंकि तुमने मुझे भक्ति से ऑफर किया है, आई एक्सेप्ट, मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो वो छिलके में भगवान ने भक्ति देखी, छिलके खा के चले गए। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, भगवान के अलावा किसी में क्षमता भी नहीं है करने की, और भगवान के भक्तों के अलावा कोई भगवान को खिला सकता भी नहीं है। इसलिए मैं कई बार एग्जांपल दिया ना, एक बार बहुत सीनियर प्रॉपर डिसाइपल एक बार दिल्ली में थे, तो वैसे यूएस से हैं तो ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उनका शुगर वगैरह का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला फटाफट कि क्विकली जाओ चिप्स का पैकेट ले लो एक। हाँ, लेज का पैकेट आता है इंडिया में, आई शुड ईट नाउ एनीथिंग समथिंग राइट नाउ। तो वो फटाफट गया, डिसाइपल उनका चिप्स का पैकेट खोल के ऑफर करने लगा, बोले व्हाट आर यू डूइंग? बोले आई एम ऑफरिंग गुरु महाराज। बोले टू हूम? किसको ऑफर कर रहे हो? बोले कृष्ण को ऑफर कर रहा हूँ। वो बोले भगवान नहीं खाएंगे इसको। उन्होंने पैकेट लिया और वो चिप्स खाने लगे। अब डिसाइपल तो बिल्डर हो गए, ये क्या हो गया भाई, मेरा गुरु ही ऑफर नहीं कर रहा है, हैं? तो बाद में गुरु उनको बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है भगवान ये चिप्स एक्सेप्ट करते हैं? क्यों? ये भक्ति से बनाए हैं, इसमें भक्ति है, ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए बने हैं, तो भगवान ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना था। तद अहम भक्ति उपहारितम अस्नामि प्रयतात्मना, तुम भक्ति से इसको कुक करके भक्ति से मुझे भोग लगा, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसलिए आप भले ही सबवे से वेजिटेरियन बर्गर ले आओ और उसको ऑफर कर दो, और आपको ऐसा लगे कि आप प्रसाद खा रहे हो, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आपका गंदा सा बर्गर भी अगर होगा, फीका, अनकुक्ड, बट आप उसको भक्ति से बना के भगवान को भोग लगा रहे, तो वो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पोटेंसी है शुद्ध भक्ति की। फर्क नहीं पड़ता भगवान को कौन किस प्रकार के जन्म से बिलोंग करता है, ऊंचा नीचा कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसीलिए शबरी का स्टोरी आता है रामचरितमानस में। हाँ, लक्ष्मण जी को टॉलरेट नहीं हो रहा था, अरे ये औरत आधे आधे बेर खा के दे रही है, मतलब खा तो मत, कम से कम मुंह से अपने हाथ से चेक कर ले। अब शबरी की स्टोरी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अब इतिहास देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण इतिहास है, ना कि रामचरितमानस। बट रामचरितमानस तुलसीदास जी का भक्ति का भाव है राम भगवान के प्रति। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी का भक्ति भाव है, इसलिए उसके उस भक्ति भाव में शबरी का स्टोरी है। भगवान का इंटरेस्ट ही, उनको फर्क ही बड़ा, झूठ है ये वो क्या फर्क पड़ता है, उनको सिर्फ यही दिख रहा था, ये बूढ़ी औरत को केवल और केवल एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि मेरे को वो बहुत बेस्ट फ्रूट खिलाए। हम्म? ये प्लीज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए हम भक्ति करने की बात कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, उसका हृदय थोड़ा समझे तो सही, उनका नेचर है कैसा। श्रील प्रभुपाद जिसमें भागवतम का पहले स्कंद का दूसरे चैप्टर का 6वां श्लोक कोट करके बोलते हैं कि भक्ति का कोई मटेरियल कॉज नहीं होता, कोई भी भौतिक कारण नहीं है भक्ति का। इसीलिए क्योंकि उसका कोई भौतिक कारण नहीं है, इसीलिए कोई भौतिक स्थिति, कोई सर्कमस्टेंस उसको रोक भी नहीं पाता। सबके लिए ओपन है बिना किसी डिस्टिंक्शन के। क्यों? क्योंकि वो जीव का नित्य स्वरूप है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जीव की, हमारी भगवान के साथ हमारा एक लविंग एक्सचेंज, हमारा राइटफुल क्लेम है। अब शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनकी कृपा की वजह से, उनकी कृपा की वजह से हम करंटली ये सारी फैसिलिटी एंजॉय कर पा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था इंडिया में कि भगवान की डीटी की वर्शिप करना, मंदिर में हम देखते हैं ना, टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल्स में भगवान डीटी की, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, हाँ,
ऐसे ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज करना, वेदों का पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, ये तो ऐसा था कि जैसे वर्जित हो, प्रोहिबिटेड है, लोअर कास्ट के लिए अलाउड ही नहीं है। ये तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइट किया इसके लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज को एक इनविटेशन था एक प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम था बेसिकली जो उस समय के जितने कास्ट ब्राह्मण थे, जो सबसे फेमस फेमस ब्राह्मण उस समय के थे, पढ़े लिखे एकदम लर्नड ब्राह्मण, उन सबकी सभा थी। तो सबने ब्राह्मण कुल को, ब्राह्मण जाति को बहुत ग्लोरीफाई किया, कितनी महान है, कितनी बड़ी है, ये वो। जब भक्ति सिद्धांत महाराज के लेक्चर देने की बात आई तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी ब्राह्मण जाति को बहुत ग्लोरीफाई किया, और ये सब जानते थे कि ये बहुत लर्नड है, बट ये शायद हमसे कुछ उल्टा बोलेगा। बट जब उन्होंने सुना कि अरे भक्ति सिद्धांत महाराज भी ब्राह्मण कुल को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बड़ा खुश हो गए कि अरे हाँ हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ब्राह्मण कितने महान है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बट थोड़े समय बाद ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरा रुख बदल दिया अपने लेक्चर का। क्या रुख बदला? वो ये समझाने लगे कि ब्राह्मण होता कौन है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा भवेद विप्र। जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, वो संस्कार क्या फॉलो करता है, उसको क्या संस्कार दिए जाते हैं, वो उसको विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण का दूसरा वर्ड विप्र भी बोला जाता है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मर्सी था, उन्होंने ये प्रोग्राम किया। अब उन्होंने काफी घंटे इस पे लेक्चर दिया, ऑडियंस इतनी पागल हो गई उनके इस लेक्चर के बाद, हजारों हजारों 15 पता नहीं 20,000 की ऑडियंस होगी। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को आना पड़ा ऑडियंस को कंट्रोल करने, क्योंकि सारी ऑडियंस आके भक्ति सिद्धांत महाराज के पांव छूना चाहती थी। तो इसमें तो स्टैम्पीड हो जाता, कुछ लोग मर जाते, भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए भी सेफ नहीं था। तो पुलिस ने फोर्सफुली पता क्या किया, भक्ति सिद्धांत महाराज के पांव को एक बकेट में डाला, उस बकेट को बड़े बड़े पानी के बैरल में डाला, और वो पानी का बैरल लेके पूरी पब्लिक पे फेंका, तब पब्लिक शांत हुई। तो पब्लिक ये देख के हैरान थी कि कौन है ये आचार्य जिसने शास्त्र के को यूज करके इतने 100 साल का रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और डिफीट किया पब्लिकली। एंड देन ही कंटिन्यूड वेरी हार्ड। ये जो हम इस्कॉन में मोस्टली देख रहे हैं, प्रभुपाद ने मैक्सिमम जो थी इंस्ट्रक्शंस भक्ति सिद्धांत महाराज की फॉलो करी है, इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे इस्कॉन में जीबीसी जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, वो भक्ति सिद्धांत महाराज का आइडिया था, जबकि उनके डिसाइपल्स ने फॉलो ही नहीं किया था उसको गौड़िया मठ में। इनिशिएशन देने का स्टाइल, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन जो इस्कॉन में होती है, भी भक्ति सिद्धांत महाराज की देन है। क्योंकि जिस परंपरा में हम आ रहे हैं, उस परंपरा में तो सब बाबा जी होते थे, तो हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा तो होती नहीं थी। अब हर कोई घर छोड़ के वृंदावन जा नहीं सकता, तो प्रचार कैसे करें? सो भक्ति सिद्धांत महाराज ने शास्त्र में से ये सारे के सारे विधियां ली, ऑथोराइज्ड प्रोसेसेस लिए, कि किस तरह इनिशिएशन भी होनी है। ये सब भक्ति सिद्धांत महाराज की देन है, जो हम आज अपने सामने देख रहे हैं। तो बहुत हार्ड वर्क भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस एरिया में किया। उनकी जान तक पे खतरा है। भक्ति सिद्धांत महाराज को इसीलिए सिंह गुरु बोला जाता था, लायन गुरु। वो इतने पावरफुल थे इस कास्ट सिस्टम को लेके, मायावाद को लेके, कि अगर सामने से कोई मायावादी स्कॉलर, नॉर्मल व्यक्ति नहीं, स्कॉलर आ रहा है, तो वो रोड चेंज कर लेता था अगर भक्ति सिद्धांत महाराज उसी रोड पे सामने से आ रहे हैं, क्योंकि ही कुड नॉट काउंटर हिज आर्ग्यूमेंट्स। ही वाज सो पावरफुल इन एस्टैब्लिशिंग कि भक्ति का जन्म से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति सबके लिए उतनी ही एप्लीकेबल है। अब हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन में इसी को देख रहे हैं। अब ये जो सिस्टम हम अपने मंदिर में देख रहे हैं, ये भक्ति सिद्धांत महाराज का की कृपा से है, देन है। बट प्रभुपाद की इसमें महानता क्या है कि उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों को पे चला है और उसको एज इट इज फॉलो किया।
अब ये भक्ति सिद्धांत महाराज का विजन था, क्योंकि पूरी की पूरी परंपरा का ये विजन था कि वेस्टर्न डिवोटीज भी आए और भगवान की डीटी वर्शिप करें, भक्त बने, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, बढ़ चढ़ के भक्ति करें। बट इंडियन ब्राह्मण जो थे उस समय पे, अभी भी बहुतों को लगता है, बट मेजोरिटी अभी कन्विंस्ड है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ने सुनने लगे। पहले शास्त्र इतना पढ़ते थे नहीं, प्रिंटिंग इतनी थी नहीं, बुक्स इतनी प्रिंट होती नहीं थी, डिजिटल मीडिया था नहीं, तो मोस्टली कम लोगों के पास ग्रंथ अवेलेबल होते थे अर्ली 1900s वगैरह में। बट अब मैक्स प्रैक्टिकली एनीवन कैन गो एंड सर्च गूगल पे, अच्छा भगवदगीता क्या बोल रही है कास्ट सिस्टम को लेकर, तो इमीडिएटली पता चल जाता है, अरे ये जन्म से तो है ही नहीं, ये तो कर्म से है और गुणों से है। और उस समय पे ये जो चैलेंज उनके सामने था ये बहुत सीरियस था, बट स्टिल ही वांटेड वेस्टर्न पीपल। बट इंडियन ब्राह्मणस की क्या सोच थी वेस्टर्न लोगों को लेके, अरे ये तो मलेच्छ है। मलेच्छ मतलब शूद्र से भी नीची जाति के, शूद्र की भी इज्जत होगी बट मलेच्छों की कोई इज्जत नहीं है। हाँ? ये तो चांडाल है। चांडाल पता किसको बोलते हैं? कुत्ता खाने वाले को। हाँ, कई कंट्रीज में खाया जाता है, वहां पे भी भक्ति कर रहे हैं लोग। हाँ, मलेच्छ जो है वो जो जो गाय का, लोअर एनिमल्स का मांस खाते हैं, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ये माइंडसेट से फाइट करके वो निकले और हमारे लिए फैसिलिटी क्रिएट किया। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, मेलबर्न की बात है, वो व्यक्ति काफी से लर्नर्ड, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड से, और मतलब वो काफी रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक बैकग्राउंड से वो व्यक्ति है, इतना शास्त्रों में निपुण नहीं था। वो मेरे को मुंह पे बोला ये बात, ओ तुम्हारा इस्कॉन में तो शूद्र डीटी वर्शिप करते हैं। व्हाट डू यू मीन शूद्र डीटी वर्शिप करते हैं? अरे भगवान की वर्शिप तो शूद्र करते हैं, ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो अच्छा रियली? वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था खुद। हाँ, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा आप तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो, तो आपने गर्भधारण संस्कार तो किया होगा। अब गर्भधारण संस्कार क्या होता है? जब माता पिता डिसाइड करते हैं, जब माता पिता डिसाइड करते हैं कि हमने बच्चा पैदा करना है, तो वो उस समय संस्कार करते हैं, अपनी यूनियन से पहले। हाँ, माता पिता आपस में संग करने से पहले, पति पत्नी, ये उससे पहले ये संस्कार करते हैं कि कौन सा, किस टाइप की क्वालिटी का लिविंग एंटिटी, जीवात्मा हमारी गर्भ में आएगी। मतलब आपने गर्भधारण संस्कार किया होगा, 7वें महीने में संस्कार किया होगा, बच्चा होने के बाद भी आपने संस्कार किया होगा, अन्नप्राशन होता है। हाँ, बच्चे का संस्कार होता है जिसमें वो बच्चा कौन सा भागवत चूज करता है, पैसा चूज करता है, क्या चूज करता है। बोला नहीं नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में हमने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उसको श्लोक कोट किया, जन्म जायते शूद्र संस्कार भवेत् विप्र। बोला जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, संस्कार उसको ब्राह्मण बनाता है, दैट मीन्स तुम्हारा पुत्र भी शूद्र है। हाँ, अब ये उसको हिट करी बात बहुत ज्यादा, बट थोड़े दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसने स्टेटमेंट बोल क्या दी। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा अब वो जिस माइंडसेट से थे वो यही थे, हाँ, जन्म और जाति, जन्म और जाति डिसाइड करेगा तुम्हारा भगवान से रिश्ता क्या। लिटरली इतना थर्ड क्लास सिस्टम क्रिएट कर दिया उन्होंने कि अगर जन्म और जाति लो है तो तुम भक्ति ही नहीं अच्छे से कर सकते। कैन यू इमेजिन? चैतन्य महाप्रभु का भी फाइट यही था। वो हरे कृष्ण महामंत्र को जब पब्लिकली लेके आने लगे तो ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि अरे ये तो इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि ये तो प्राइवेट में चैंट करना पड़ता है और ब्राह्मण ही इसको चैंट कर सकता है। भक्तिवेदांत महाराज, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने बोला अच्छा इसका रिजल्ट क्या है? बोले परम सिद्धि मिलेगी। तो बोले फिर तो सबको देना चाहिए ना हरे कृष्ण मंत्र, अगर परम सिद्धि प्राप्त होगी मैं सब में बांटूंगा जाके। बहुत प्रोटेस्ट किया था उन लोगों ने भी, बट चैतन्य महाप्रभु नहीं माने और उन्होंने पूरा हरिनाम संकीर्तन निकाला, हरे कृष्ण महामंत्र सब तक पहुंचाया। हम इस्कॉन में देख रहे हैं ये ब्राह्मण थ्रेड है। अब हम कोई जन्म के ब्राह्मण कुल से थोड़ी ना पैदा हुए हैं। इस क्वालिफिकेशन के बेस पे हम भगवान की वर्शिप कर सकते हैं और
ये सेक्रेट थ्रेड को एक्सेप्ट कर पाते हैं। अदरवाइज जन्म और जाति के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, मोस्टली हम सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और जो ब्राह्मण कुल में, सो कॉल्ड ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया भी है अगर किसी ने, तो उसकी एक्टिविटी से भी पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट डिसाइड्स इज द क्वालिफिकेशन, नॉट बर्थ राइट। अब पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी कोट करके कंफर्म कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि भक्ति में जो प्रगति और परफेक्शन है वो सबके लिए ओपन है इक्वली, उसका जन्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें अब आता है, हम पहला एस्पेक्ट हो गया जन्म वाला, दूसरा है प्योरिटी का। अब जनरली जो बाकी सारे प्रोसेस हैं सेल्फ रियलाइजेशन के, आत्म साक्षात्कार, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, उसमें शुद्धता, प्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है। बट भक्ति में शुद्ध होना जरूरी नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति आपको ऑटोमेटिकली शुद्ध बना देती है, तो आपको शुद्ध होना नहीं पड़ेगा भक्ति करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ रहा है, इसको प्लीज किताबों में नहीं, मन में भी नोट कर लेना। अगर कोई कर्म, ज्ञान या ध्यान का प्रोसेस फॉलो कर रहा है, अगर कोई कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग का प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और अगर वो बहुत बड़ी कोई गलती कर देता है, हाँ, तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अटोनमेंट। उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वो जो उसका प्रायश्चित होगा वो काफी कठोर होगा, और वो बेसिकली उसको काफी रूल्स फॉलो करके अपने को प्यूरिफाई करना होगा वापस। क्यों? क्योंकि वो पथ से गिर गया। भक्ति में अगर कोई पथ से गिर जाए, हाँ, भक्ति में अगर कोई पथ से गिर जाए तो उसका प्रायश्चित पता है क्या है? किसी को पता है? भक्ति में अगर कोई गिर जाए, भक्ति करने से अगर भक्ति के स्तर से गिर जाए, कोई ऐसा पाप कर बैठे गलती से, या अपनी भक्ति में वीक पड़ के छोड़ दे, तो उसका प्रायश्चित क्या है? किसी को पता है? भक्ति में अगर कोई गिर जाए तो नाम जप करे प्रभु जी। नाम जप करे। एक पॉइंट, गुड। तो तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा हम सुबह सुबह जो गाते हैं वो करें। ओके, तुलसी महारानी की परिक्रमा करे। रूप गोस्वामी इसको बहुत सिंपल रख रहे हैं। रूप गोस्वामी पता क्या कह रहे हैं? अगर कोई भक्ति के पथ पे चलता हुआ गिर जाए तो उसको क्या करना है पता है? खड़ा हो और वापिस चलना शुरू कर दे, बस। नो टू मच कॉम्प्लिकेशन, नो एक्स्ट्रा दिस, नो एक्स्ट्रा दैट। तुम किसी कारण, किसी वीकनेस के कारण, गलत संग के कारण, अपने वीक माइंड के कारण भक्ति में वीक पड़ के रुक गए, गिर गए, दैट्स ओके। खड़े हो, कंटिन्यू वॉकिंग। क्यों? क्योंकि भक्ति ही प्रायश्चित है। जबकि बाकी मार्ग में प्रायश्चित अलग है। बाकी मार्ग में प्रायश्चित अलग है। चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण को कुछ तो पानी पिला दिया है, कुछ तो कर दिया झूठा अपना समथिंग, पूरे हिंदू समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या बोल के? कि अब तुम अछूत हो, तुम अब अनक्वालिफाइड हो ब्राह्मण या हिंदू कहलाने के, तुम अब नीची जाति के माने जाओगे। तो वो एक ब्राह्मण के पास गए, बोले क्या सोल्यूशन है इसका? हाँ, बोले वो बोलता हुआ घी पी जाओ, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। एक्चुअली इसका मतलब मर जाओ, वो ये बोलना चाहता था। हाँ, जिस ब्राह्मण के पास जाए वो ऐसा ही उल्टा पुल्टा सोल्यूशन दे। चैतन्य महाप्रभु के पास आए, चैतन्य महाप्रभु उस समय बहुत फेमस सन्यासी थे, क्योंकि वो जहां जा रहे थे पब्लिक पागलों की तरह उनको फॉलो कर रही थी, और जिससे भी डिबेट डिफीट
ये व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया है और सबने इसको रिजेक्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करता हूँ, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे माता जी भी बोली, भगवान के शुद्ध नामों का जाप लेना करना शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। As simple as that. एक सेकेंड। अब रूप गोस्वामी इसी को कंफर्म करने के लिए 11th कैंटो को कोट कर रहे हैं। 11th कैंटो के 21वें चैप्टर का दूसरा श्लोक कोट कर रहे हैं, जो सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है भक्ति शुरू करने की। हाँ, वो क्वालिफिकेशन क्या है? जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा प्रोसेस दिया है उसको फॉलो करना। बस भक्ति शुरू करने की यही क्वालिफिकेशन है। कोई प्योरिटी कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, बर्थ वर्थ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा प्रोसेस दिया है उसको उसका पालन करो, बस जो आचार्यों द्वारा दिए गए प्रोसेस है। तीसरा आता है वर्णाश्रम धर्म। रूप गोस्वामी बोलते हैं जो भक्ति है वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हम वर्ण और आश्रम में अपनी ड्यूटीज किस तरह निभा रहे हैं, उसको प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। ये कहना कि पहले कोई वर्णाश्रम धर्म में या अपने वर्ण आश्रम में, वर्ण या आश्रम में परफेक्टली एक्यूरेटली फिट हो जाए तब वो भक्ति पे कंसंट्रेट कर पाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे कोई अगर किसी को बोले हाँ बड़े तुम भक्ति में लगे हो, पहले एक अच्छे गृहस्थ तो बन जाओ। हाँ, गृहस्थ के नियम पता है क्या? ये स्टेटमेंट ही गलत है। कि बोले अरे भक्ति करने का बड़ा शौक है तुम्हें, पहले एक अच्छे ब्रह्मचारी तो बन जाओ। रॉन्ग स्टेटमेंट। ये उस पर भक्ति करना उस पर डिपेंड नहीं करता। और बहुत सारे स्क्रिप्चरल एविडेंस वो कोट कर रहे हैं। 3 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्क्रिप्चरल एविडेंसेस। पहले कैंटो के 5th चैप्टर का 17th वर्स है। नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अब प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मतलब क्या है? कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो सबकी अपनी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, शास्त्रों में दी गई हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं अगर कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एग्जीक्यूट नहीं करता बट डायरेक्टली भगवान के चरणों की शरण ले लेता है, उसके उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, 0। और हर स्थिति में उसकी जो पोजीशन है वो सिक्योर्ड है। हाँ? ये बहुत फेमस वर्स है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणं भजामहे भजन अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि तत्राक्वाभद्रम् अभूत् अमुष्य किम कावा अर्थाप्त भजतम सुधर्मता। ट्रांसलेशन पे आओ नीचे। अगर किसी ने अपनी मटेरियल ऑक्यूपेशन जो उसके वर्ण और आश्रम के हिसाब से है वो छोड़ दी, फॉरसेक कर दी, बट वो भक्ति में एंगेज्ड है, हाँ? और कई बारी गलती से वो अपनी मेच्योरिटी के कारण गिर भी जाता है, भक्ति से भी गिर गया और अपनी ऑक्यूपेशन में भी पक्का नहीं है जो अपने वर्ण और आश्रम में, बट भक्ति कर रहा है और बट उससे भी गिर गया, कोई डेंजर नहीं है उसका, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो डिवोटी नहीं है बट अपनी सारी की सारी ड्यूटीज अच्छे से कर रहा है, डज नॉट गेन एनीथिंग। वो कुछ भी गेन नहीं करता। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट।
अगला रेफरेंस दे रहे हैं 11th कैंटो के वर्स नंबर 11:32। हो सकता है 2 वर्स इकट्ठे हों वो। आप 31 डाल के देखो। अच्छा, 4 वर्स इकट्ठे हैं, खोलो। हम वर्स नंबर 32 ही पढ़ेंगे। नीचे नीचे नीचे। अज्ञा एवं गुणान दोष मया दिष्टम अपि स्वकान धर्मं सतंजस्य संत्यज्य यः सर्वान् मम भजेत सतु सत्तमः। इसमें से इस समुद्र में से ट्रांसलेशन ढूंढनी मुश्किल है, मैं खुद से पढ़ता हूँ। वो भगवान उद्धव जी से बात कर रहे हैं इस समय। भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है कंप्लीट सरेंडर के साथ और मेरे इंस्ट्रक्शंस को पूर्ण रूप से फॉलो करता है, भले ही वो अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज छोड़ दे। मतलब आप ये समझ रहे हो, वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी है, वो छोड़ दे, उसको फॉलो ही ना करे। है? ये लास्ट की लाइन है इसमें, देखो। He perfectly understands that the ordinary religious duties prescribed by me in various Vedic scriptures possess favorable qualities that purify the performer, and he knows that neglect of such duties constitutes a discrepancy in one life. भगवान ने बोला कि वो जो अपनी ड्यूटीज अच्छे से फॉलो करता है उसको बेनिफिट नेचुरली होता है, फेवरेबल क्वालिटीज आती है, प्यूरिफाई करता है उसको, जो फॉलो नहीं करता उसकी डिस्क्रिपेंसी है। बट अगर उसने कंप्लीट शेल्टर लिया मेरे लोटस फीट का, हैविंग टेकन से मार्क करो, having taken complete shelter at my lotus feet. However, a saintly person ultimately renounces such ordinary religious duties and worships me alone. He is considered to be the best among all living entities. अगर किसी ने भगवान की शरण ली है और ये ऑर्डिनरी रिलीजियस ड्यूटीज को छोड़ दिया है, तो ही इज द बेस्ट अमंग्स लिविंग एंटिटीज। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बहुत फेमस एक श्लोक बोल रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हर प्रकार के धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। अब उस समय कौन सा धर्म थे? ना क्रिश्चियनिटी था, ना इस्लाम था, ना बुद्धिज्म था, ना जैनिज्म था, ना सिखिज्म था। क्या धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? भगवान ये वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं उसमें। और किसी भी प्रकार का मैन मेड कॉन्कॉक्टेड रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग अगर है, गिव इट अप, जस्ट टेक सरेंडर इनटू शेल्टर ऑफ मी एंड फुली सरेंडर इनटू मी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हर प्रकार के पाप से, और मैं तुम्हारे को परम गति मुक्ति के स्तर तक लेके जाऊंगा, मेरे धाम लेके जाऊंगा। मां शुचा, डरो मत, ये मैं बोल रहा हूँ। आखिरी रेफरेंस कोट कर रहे हैं इसमें 11:5:41। ये इतना फेमस श्लोक है कि मैं कितना बताऊं बता नहीं सकता। हम सबके ऊपर अपने जीवन में ऋण होता है, कर्जा होता है। किस चीज का कर्जा होता है? जिस जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से संयोग किया हो। हम देखें तो ऋषियों ने, देवताओं ने हमारे जीवन में संयोग दिए। हाँ, हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में संयोग दिया। देवता और ऋषियों ने कैसे संयोग दिया? हमारे को डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, पानी है, नेचर है। ऋषियों द्वारा हमारे को कल्चर मिला है, सोसाइटी मिली है, शास्त्र मिले हैं, सब मिला है। हमारे रिश्तेदारों द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ, हमारे माता पिता द्वारा हमारे फीसें भरी हैं, पैदा करे हैं, उनकी इतने दर्द सहे माने, हमारे 9 महीने गर्भ में रखा, पिता ने इतना हार्ड वर्क किया, हमारा खर्चा निकाला है, सब करा है। जितने दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, इधर उधर जो भी है, हमारे फोर फादर हैं, एंसेस्टर्स, हमारी वंशज जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे को ये परिवार दिया, ये लीनेज दी, हाँ?
हमारे नौकर चाकर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ हमारे पे ऋण छूट जाता है। देवर्षि भूताप्तर्णिनां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तुम्। वो बोल रहे हैं, ओ राजन, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी मटेरियल ड्यूटीज को त्याग दिया और जिसने भगवान मुकुंद के चरणों की पूर्ण रूप से शरण ले ली है। कौन? मुकुंद, जो शरण देते हैं सबको। हाँ? वो किसी का भी ऋणी नहीं है। और लिस्ट में कौन है? ना देवताओं का, ना ऋषियों का, ना आम जनता का, ना रिश्तेदारों का, ना परिवार का, ना दोस्त का, ना मानव समाज का, अपने पूर्वजों का भी नहीं जो सब गुजर चुके हैं। उनका भी ऋणी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जिसने भगवान की शरण ले रखी है उसको किसी का भी ऋण चुकाने की सेपरेटली जरूरत नहीं है। उसको भगवान का ऋण चुकाने की जरूरत है ही नहीं। इन सब लोगों का ऋण चुकाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली रूट में पानी दे दिया है। उसको हर ब्रांच पे, हर टहनी पे जाके पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये पावर है भक्ति की। इसीलिए प्योरिटी, जो भक्ति के चैप्टर का नाम है, प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, याद रखना। शुद्ध भक्ति इनमें से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी। ये क्वालिफिकेशन है भक्ति की, ये महानता है भक्ति की। अब इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसको बहुत एम्फोसाइज कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या चीज की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए? कि हमने अगर और किसी प्रकार की एंगेजमेंट छोड़ दिया, हम ये पाठ करते थे, हम वो पूजा करते थे, हम ये आरतियां करते थे, हमारे ये रीति रिवाज थे घर में, हम ये यज्ञ करते थे, हम वो यज्ञ करते थे, जो भी हमारी एंगेजमेंट्स थी, जो भी हमारी एंगेजमेंट थी, इसीलिए भागवत को डायरेक्ट कोट करके दिखा रहे हैं वो, और हम भी इसलिए सामने सामने श्लोक दिखा रहे हैं कि हमारे जहां जहां पे भी हमारी हैबिट्स के कारण, हमारे बहुत सालों की रिचुअलिस्टिक माइंडसेट के कारण हमारी जहां जहां भी एंकर अटका है, हम उसको वहां से खींच के बाहर निकालें और शुद्ध भक्ति में उस एंकर को डालें। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इसलिए कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि अगर तुम कोई भी और प्रकार की एंगेजमेंट को छोड़ रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। हाँ, कृष्णा बोल रहे हैं, ये जब 18 चैप्टर का 66 श्लोक कोट करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि अगर तुम कोई भी प्रकार की एंगेजमेंट को छोड़ के मेरी एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस में एंगेज होते हो, उसमें कोई भी कमी होगी, उससे तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा। माँ सुचा, डू नॉट फियर, you will get perfection. You will get perfection. इसलिए रूप गोस्वामी अगस्त्य संहिता और श्रीमद् भागवतम से ये लास्ट जो हमने श्लोक पढ़ा है, ये कोट कर रहे हैं। भक्ति योग जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, पहला, किसी भी चीज पे आश्रित नहीं है। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंट है, पूर्ण रूप से अपने आप में इनफ है, कोई उसको बैकिंग नहीं चाहिए किसी चीज की। और कोई भी मटेरियल ऑब्स्टिकल उसमें बाधा नहीं बन सकती हमारे को भगवान की शरण लेने में। तीन चीजें, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से सेल्फ सफिशिएंट है, किसी की आश्रित नहीं है, और कोई भी भौतिक बाधा हमारे को भगवान की शरण लेने से डिस्करेज नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का एसेंस है। ये चैप्टर इसी में खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स हम बहुत सिस्टमैटिक डिवीजन में आ जाएंगे। भक्ति के 64 प्रैक्टिसेस हैं, उसका डिवीजन आ जाएगा। और अब
अभी भक्ति को इस चैप्टर तक, 5वें चैप्टर तक भक्ति की महानता को एस्टैब्लिश कर दिया गया। मुक्ति से बड़ी है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, ये सारा एस्टैब्लिश हो गया। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। अब केवल और केवल डिवोशनल सर्विस में क्या होता है उसकी बात की जाएगी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब पूरा का पूरा डिवीजन देखना शुरू करेंगे हम चैप्टर्स में। 64 एक्टिविटीज भक्ति में क्या है। अब आप नोट करोगे कि अरे इसमें से तो मैं कितनी सारी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में करता हूँ आके। विल सी दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड, 6 चैप्टर से। कोई क्वेश्चन है किसी का? कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने कहा कि जैसे कि कोई भी काम में आप इंगेज हो या अपने धर्म को छोड़ के, लाइक माय अंडरस्टैंडिंग इज, अगर कोई गृहस्थ है तो वो भी अगर इस चीज़ को छोड़ के पूर्ण रूप से भक्ति में जा रहा है, तो जैसे मैंने किसी भक्त से ये सुना था या उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं कि ये भी एक पाप कंसीडर होता है कि आप आपकी आवाज मेरे को टूट रही है, पता नहीं किस बड़ी ऐसे हैवी सी आ रही है, समझ नहीं रहा एग्जैक्टली क्या बोला आपने। दोबारा लास्ट पार्ट दोबारा बोलो तो। उसमें यही कहते हैं कि ये कंसीडर होता है, पाप ही कंसीडर होता है कि अगर आप एक गृहस्थ जीवन छोड़ के और पूर्ण रूप से भक्ति में चले जाते हो, अगर अपना हेलो, तो अपनी आवाज ही आ रही है प्रभु। क्योंकि आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है। बट आप हेडफोन से बात कर रहे हो या डायरेक्ट लैपटॉप या फोन में बोल रहे हो? तो वो इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पर ना, आई थिंक कनेक्टिविटी सही नहीं है। एक मिनट रुको, मैं ना हेडफोन हटाता हूँ। तो मेरे ख्याल से प्रभु बोल रहे हैं आवाज कि आ भक्ति का। अभी दोबारा पूरा हाँ बोलो। प्रभु बोलिए। हाँ जी प्रभु, यही था कि जैसे आपने कहा था कि हम जैसे अपना धर्म छोड़ के पूरी तरह से अगर भक्ति में हम लाइक भगवान के सरेंडर करते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। बट जैसे मेरी किसी भक्त से डिस्कशन हुई थी, ऐसे इनिशियली जब मैं आना भी शुरू हुआ था, तो वो कहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार पे ध्यान दो और गृहस्थ जीवन में पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी एक पाप कंसिडर होता है अगर आप वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो और सिर्फ भक्ति में ध्यान देते हो। तो मेरे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इसमें। ये भक्ति की प्रधानता भी है और उसकी महानता भी है कि आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए। आप उस श्लोक का अगर तात्पर्य पकड़ पाओगे तो ये है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और हाँ जी। आप कोई गलती कर भी देते हो तो भी कोई लॉस नहीं है। ओके। बट अगर आप भक्ति नहीं कर रहे और आप एक परफेक्ट बेस्ट गृहस्थ भी हो तब भी आपने कुछ कमाया नहीं। तो इसका गृहस्थ आश्रम को छोड़ने का सजेशन नहीं है, इसका मतलब इसका सजेशन है कि भक्ति करो। इसलिए छोड़ने पे इतना ध्यान मत दो, भक्ति पे ध्यान दो और अपने घर की ड्यूटीज, परिवार की ड्यूटीज अच्छे से निभाओ। बहुत स्पेसिफिक इसमें एक पॉइंट है कि स्पेशली जब हमारे परिवार हमारे को भक्ति में सपोर्ट कर रहा हो और हम उनको डिस्टर्ब कर दें अननेसेसरी, हमारी इमेच्योरिटी के कारण, नासमझी के कारण या जोश के कारण, जो भी मेच्योर हो सकता है, तो इट इज वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप भगवान के जो निर्धारित नियम है, जो कर्मों के द्वारा आप परिवार में एक साथ आए हो, अब वो ड्यूटीज थोड़ी ना आप छोड़ दोगे। आपको उन ड्यूटीज को छोड़ के नहीं भागना है। ये आप एक भी जगह नहीं सुनोगे भक्ति के पथ पे कि अपनी ड्यूटीज छोड़ के भागो। पॉइंट ये था उसमें कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर देते हो बट भक्ति अगर कर रहे हो तो भी आपका नुकसान नहीं है। बट अगर आप भक्ति नहीं कर रहे और आप अपनी ड्यूटीज परफेक्टली निभा रहे हो तो भी आपका फायदा नहीं है। तो कोई चीज जब एक एक भक्ति की महानता बताने के लिए वो आपको वो सजेस्टिव नहीं है कि तुम अपनी ड्यूटी छोड़ दो और भक्ति करो। बोल रहा है अगर तुम नहीं भी कर रहे तो भी तुम फायदे में रहोगे। समझ आया आपको? ठीक है, हाँ जी प्रभु, क्लियर हो गया। हाँ तो ये डाउट कभी दूर दूर तक भी मन में लाना ही नहीं हाँ कि जी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी है।
और स्पेशली वो फैमिली जो आपको भक्ति में सपोर्ट कर रही हो और खुद भी करना चाहती हो। बिल्कुल प्रभु। हाँ, प्रभुपाद जी के जीवन में तो पूरा परिवार अगेंस्ट था, पत्नी भी, बड़ा बेटा भी, तब भी प्रभुपाद ने अपनी पूरी ड्यूटीज निभाई थी। और जब बेटा उनका बड़ा हो गया तब 60 साल की उम्र में जाके परिवार छोड़ के संन्यास लिया था। 59 ईयर्स के थे प्रभुपाद। यस प्रभु। हम्म, थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु एक क्वेश्चन चैट पे भी आया हुआ है। अच्छा, क्या है? मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। If we born Shudra, then in the story of Abhimanyu, he is already devoted and know the purpose of life. Can you please elaborate? क्या है? If we born Shudra, then in the story of Abhimanyu, he is already devoted and know the purpose of his life. Can you please elaborate? मेरा क्वेश्चन आपसे, can you please elaborate a question? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया माता जी। सॉरी प्रभु, मैं बता रहा हूँ। इट इज हाँ, दैट प्रभु कि हम आपने जब जैसे बताया कि जब हम बॉर्न होते हैं तब शूद्र के क्वालिटी से बॉर्न होते हैं, बट जब अभिमन्यु की जब हम स्टोरी सुनते हैं तब उसमें ऑलरेडी ही इज अवेयर अबाउट हिज पर्पस ऑफ हिज लाइफ, ही इज ऑलरेडी अभिमन्यु कृष्ण। कौन है? आपकी जो आप बता रहे हो, कौन अभिमन्यु की बात कर रहे हो? प्रभु जिसने अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह, बैटल फील्ड पे मार दिया था ना। हाँ पर परीक्षित की प्रभु बात कर रहे हो क्या, अभिमन्यु के बेटे की? नहीं प्रभु, अभिमन्यु की, जिसको बैटलफील्ड का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए स्वयं कृष्ण जी मार ने दिया। हाँ, हाँ ज्ञान देके फिर उसको खुद एक ऐसा दिया था कि जब द पास्ट टाइम से दैट ना that, उनको चक्रव्यूह को तोड़ने का सारा ज्ञान पहले ही प्राप्त हो गया था। वेल करेक्ट करेक्ट। हाँ, एंटर करने का। तो प्रभु उसमें, और ये हम लोग जब बॉर्न होते हैं और शूद्र के क्वालिटी से बॉर्न होते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा वो पास्ट टाइम को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करेंगे। सो बेसिकली अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, उसने सारे संस्कार प्रॉपरली फॉलो करे गए थे अभिमन्यु के जन्म से पहले। बट ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक महाभारत में उठ के आता है, क्योंकि अभिमन्यु बिकेम द रीजन उस दिन पे बैटलफील्ड में बहुत बड़ा कुछ होने का। हुआ क्या था ये कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी उस दिन। और क्या बोला कि तुम पार्शल हो, तुम अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम बायस्ड हो, तुम पांडवों का साथ दे रहे हो, तो तुम जान के अपने पूरी ताकत नहीं लगा रहे। अब द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया क्योंकि बेइज्जती हो रही है उनकी। तब द्रोणाचार्य ने ये बोला कि कल या तो मैं अपना शरीर छोड़ूंगा या एक बहुत बड़ा क्षत्रिय मरेगा, कल बहुत बड़ा कुछ तो होगा बैटलफील्ड में। हाँ? अब द्रोणाचार्य ने ये तो बोला था कि कल बहुत कुछ बड़ा होगा, और वो पावरफुल भी थे, बट भगवान के आगे किसकी चलती है। तो उन्होंने चक्रव्यूह की फॉर्मेशन करी और उन्होंने जयद्रथ, जिसको शिवजी से वरदान मिला था, जिसकी बेइज्जती पांडवों ने करी थी क्योंकि उसने द्रौपदी को बेसिकली फोर्सफुली अपहरण करने का प्रयास किया था, तो उसने शिवजी से वरदान मांगा था कि मैं 5 पांडवों को हराना चाहता हूँ एक साथ, उनको उनकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। शिवजी ने बोला 5 का पॉसिबल नहीं है, तुम अर्जुन को नहीं हरा पाओगे, बाकी 4 का देता हूँ तुम्हें। हाँ? तो ठीक है, उसने बोला मैं 4 को एक साथ हराना चाहता हूँ, उनकी इतनी बेइज्जती होगी। तो जयद्रथ को ये वरदान था और सबको पता था, तो उस दिन उन्होंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि किसी तरह अर्जुन को युद्ध भूमि से डाइवर्ट करके कहीं दूर ले जाया जाए और चक्रव्यूह की फॉर्मेशन बनाई जाए। चक्रव्यूह हर रोज बैटलफील्ड में एक व्यूह बनता था, मकर व्यू, जैसे क्रोकोडाइल के जैसी शेप, जो बैटल में आर्मी की शेप होती है उसको व्यू बोलते हैं। कैसी फॉर्मेशन बनानी है उसकी, कैसी पूरे अरेंजमेंट्स होते थे, पूरा प्लानिंग होता था। हाँ? कि अभी हम आगे से जाएंगे, 2 बटालियन पीछे से आएंगे, जो भी उसका डिजाइन होता होगा। उस दिन पे चक्रव्यूह था और पूरे के पूरे पांडव सेना में अर्जुन के अलावा इस चक्रव्यूह को तोड़ना कोई जानता नहीं था, एटलीस्ट उनको तब तक ये पता था। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन को तो दूसरी तरफ लेके जाया जा चुका है और यहाँ चक्रव्यूह है, तो क्या करें, तब अभिमन्यु ने रिवील किया कि मैं जब माता के गर्भ में था, तो एक दिन जब मेरे पिता
इस चक्रव्यूह के बारे में सुन के आए थे, सीखे थे, तो वो बहुत एक्साइटमेंट में मेरी माता को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर घुसते हैं और कैसे बाहर आते हैं। अब मेरी माता शतरानी है, बट वो कोई इंटरेस्ट नहीं इतना बैटल वैटल में उसको, तो वो सुन तो रही थी, बट तब तक ही सुन पाई जब तक अर्जुन ने उसका भेद बताया, उसमें एंटर करना बताया। उसके बाद वो सो गई जब अर्जुन वापस आने का बताया। तो मैं माँ के गर्भ में तब तक ही सुन पाया जब तक मेरी माँ सोई नहीं थी, जो एंट्री थी चक्रव्यूह में। तो मैं अंदर तो जाना जानता हूँ, बट मैं बाहर आना नहीं जानता। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बोला था कि हम चारों तेरे साथ एंटर करेंगे पीछे पीछे तेरे को प्रोटेक्शन देने, और हम अंदर से जाके चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और फिर हम इस व्यूह से बाहर आ जाएंगे, बेसिकली उनकी उनकी आज के अरेंजमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये बेसिकली पास टाइम हुआ था। अब इससे संस्कार का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभिमन्यु बहुत ज्यादा संस्कारी था। गर्भदान संस्कार भी हुआ था उसका, बाकी सारे 16 संस्कार जो भी होते हैं एक व्यक्ति के हुए, अभिमन्यु के भी हुए, उसका विवाह संस्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ उसका, सारे संस्कार पट्टी में पूरे हुए, और वो भी स्वयं कृष्ण के द्वारा उसकी गुरुकुल ट्रेनिंग, क्षत्रिय ट्रेनिंग सब हुई। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एंगल से आप पूछ रहे हो तो ये बेसिकली पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग था, एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन। ये स्पेसिफिकली आप इसी साइड पूछ रहे थे या कुछ कुछ और पूछ रहे थे जो मुझे नहीं समझ आया? हाँ नहीं, प्रभु। वो अपने जैसे आइडियली क्वेश्चन तो यही था, बट दैट बाय बर्थ अगर हम शूद्र होते हैं और फिर हमारे संस्कार और डिवोशन से ही हम हमारा आगे कर रहे थे, तो वो द क्वेश्चन वाज रोटेटिंग अराउंड दैट साइड के अभिमन्यु का बाय बर्थ तो हुए ही नहीं शूद्र, एंड नहीं तो बट अभिमन्यु के केस में शूद्र का टॉपिक आ क्यों रहा है, मुझे वो नहीं समझ आया आपके क्वेश्चन में। नहीं प्रभु, जस्ट बिकॉज जनरली इफ वी से दैट अ पर्सन इज बॉर्न विथ शूद्र, तो अभिमन्यु का भी तो बॉर्न हुआ ही था, उन्होंने तो माँ के लाइक जब वुम्ब में ही सुना था ना पूरी के चक्रव्यूह में कैसे जाना, उनको कैसे तोड़ना, उसका वो था, तो दैट बर्थ तो भी उनका भी हुआ ही था, डिस्पाइट ही लाइक एज अ बॉडी फॉर्म में तो वो भी आए थे, सो दैट्स व्हाई आई वाज हाँ, क्वेश्चन दैट। आई डोंट नो, कुछ तो आपने मिस किया है जिसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन आया। जन्म जायते शूद्र, हर जीव हर बच्चा पैदा शूद्र होता है, बट वो शूद्र रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, जी प्रभु, नहीं प्रभु, क्लैरिटी आ गई आफ्टर यू हेल्प विद द एंटायर पास टाइम और कैसे हुआ क्या हुआ, आई गॉट अ क्लैरिटी दैट इट इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द फेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्म क्या हैं उसके हिसाब से हमारा फिर आगे का एग्जैक्टली अभी आप खुद देखोगे ना, कितने सारे ऐसे ब्राह्मण कुल के लोग आपके दोस्त भी होंगे, आप जानते भी होंगे, जो सरनेम उनका ब्राह्मण वाला है, बट आप उनकी जी एक्टिविटीज देखो, दे डोंट इवन, सम ऑफ देम डोंट इवन माइंड ईटिंग बीफ। जी बाकी छोटी मोटी चीज तो छोड़ दो, जी नॉन प्रभु बाकी मीट खाना या इंटॉक्सिकेशन करना, शास्त्र क्या जाने क्या, वो तो बड़ी दूर की बात है। जी हाँ, दे डोंट इवन माइंड किलिंग अ काउ एंड ईटिंग। तो ये जो सरनेम का टैग है, और हम अपने घरों में भी देखते हैं कितने सारे, अच्छा जी आज श्राद्ध चल रहे हैं जी, चलो चलो जो ब्राह्मण को जाके दे और डोनेशन, बट उसको ब्राह्मण ब्राह्मण का जीवन जी रहा है कि नहीं, वो तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता कोई। हम खुद सारे सरनेम के बेस पे डोनेशन देते हैं। इज इट ट्रू और नॉट, ऑल ऑफ अस? ट्रू ट्रू प्रभु। हम नहीं देखते कि उसका क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, क्योंकि इनग्रेन्ड है, ये वीकनेस हमारे मन में घुसा के रखा हुआ है कि जन्म से क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है। अरे जन्म से क्वालिफिकेशन डिसाइड होती तो अपना सर्जरी भी एक सर्जन के बेटे से करा लो ना। क्यों 50 गूगल सर्च मारे जाते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ सिखाता है, किससे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन अरे मैं भी पूछ सकती हूँ? एक सेकंड रुको कि सिर में चार्जर लगा दूं, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, एक सेकंड।
हाँ जी माता जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने 6:30 बजे भी एक और क्लास थी, मैं ऑलरेडी 6 मिनट लेट हो गया। प्रभु क्या तो फिर व्हाट्सएप पे बाद में क्वेश्चन पूछ ले? नहीं बोलो बोलो। प्रभु जी मेरा प्रश्न था जैसे आपने बोला ना कि मतलब अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी गलतियां माफ हो जाती हैं, तो जैसे हम चैतन्य चरितामृत में छोटा हरिदास की स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें मतलब क्या वो भगवान की लीला थी कि उन्होंने जैसे मतलब बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसके बाद वो गंधर्व बन गए, तो फिर उनको माफ क्यों नहीं किया था? क्या उसमें लीला थी महाप्रभु की? छोटा हरिदास का पास टाइम में 2 इम्पोर्टेंट लेसन हैं। पहला ये कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में सन्यासी को कितना केयरफुल और स्ट्रिक्ट रहना चाहिए वो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो अब पांडवों के जीवन में आप देखोगे तो भगवान ने पांडवों को बहुत दुख तकलीफ से निकाला है, और भगवान ने उनको दुख तकलीफ क्यों दी? अगर सब सुखी सुखी खुश खुश रखते तो भगवान कैसे दिखाते कि मेरे भक्त किसी भी स्थिति में मुझे नहीं छोड़ते? तो भगवान को अगर कोई मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना तो अपने भक्तों को ही इस्तेमाल करते हैं। अब प्रभुपाद अगर सोचो 30 साल में अमेरिका जाते, 30 साल की एज में एकदम यूथफुल रहते, जाते पूरा एकदम जबरदस्त जाके प्रीचिंग कर देते, एकदम बड़ा बड़ा सब, और एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते। आप उनको तब अप्रिशिएट करते या एक वो व्यक्ति जिसने 40 साल स्ट्रगल किया, एक भी भक्त नहीं बना पाया, 70 साल की उम्र में बोट पे गया, वो भी 2 हार्ट अटैक लेके गया, कुछ नहीं पता वहां पे क्या होने वाला है, किससे मिलने वाला हूँ, हाँ, और फिर उसको सक्सेस दी। हम क्या अभी प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन में सबसे ज्यादा क्या बात की जाती है पता है? पूरा जीवन फेलियर होके भी गुरु की इच्छा पूरी करने की कोशिश करी। इतने बुरी स्थिति में, इतनी ओल्ड एज में हार्ट अटैक लेके बोट पे भी गए। हम ग्लोरीफाई ही उस चीज के लिए कर रहे हैं प्रभुपाद को जो बाहरी दृष्टि से कृष्णा की प्रताड़ना, भगवान की पिटाई दिख रही है। तो भगवान अपने ही भक्तों को इस्तेमाल करते हैं एक बहुत सीरियस मैसेज देने के लिए। तो छोटा हरिदास का वही हुआ। सब लोगों को ये तो पता है कि छोटा हरिदास ने सिर्फ सोचा था एक सन्यासी होते हुए एक स्त्री के बारे में, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और छोटा हरिदास ठाकुर ने जब रिजेक्शन देखी तो उसने जाके सुसाइड कर लिया। बट बाकी सब ये भूल गए कि उसी समय छोटा हरिदास ठाकुर को एक स्पिरिचुअल बॉडी मिली और भगवान के धाम वापस चला गया। वो बात नहीं करता कोई। तो चैतन्य महाप्रभु अपने लीला करने के लिए अपने एसोसिएट्स को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु न्यू व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली। ठीक है, ओके, मुझे ये बंद करती है, दूसरी क्लास शुरू करनी है, सॉरी। हरे कृष्णा। ग्रंथ सर, श्री भक्ति हरे सामवेद कृष्णा। सिंधु नेत्र डिवोशन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल। प्रभु।